नहीं है रोहित, नहीं है विराट। क्या इस वजह से नहीं आ रहा क्राउड? जो इंडिया पाकिस्तान की बाइकॉट की बात सामाजिक माध्यम पे चल रही है, क्या उसकी वजह से नहीं आ रहा क्राउड? या फिर कोई और वजह है? क्योंकि एशिया कप में क्राउड्स तो नहीं दिख रहा। और श्रीलंका और बांग्लादेश 5वां मैच है एशिया कप का। अब दो पड़ोसियों की लड़ाई है, इनकी लड़ाई में कौन मारेगा बाजी? क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ डेथ है। और जब कंपटीशन रहेगी तो फिर बात करते हैं कि श्रीलंका बांग्लादेश की जो राइवलरी होती है वही बहुत स्पेशल होती है। इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर एशिया में कोई दूसरी लड़ाई होती है, दूसरी राइवलरी होती है तो श्रीलंका बांग्लादेश की है। उसका भी करते हैं प्रीव्यू और एक जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा क्राउड, क्या वजह है क्राउड की। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देख रहे हैं कि जो एशिया कप के मैचेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के मैचेस में, कोई भी मैचेस में क्राउड नहीं आ रहा यार। क्राउड इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि मैचेस यूएई में हो रहे हैं और यहाँ के जो क्राउड है, यहाँ के जो फैंस हैं वो बहुत वर्केबल, यहाँ पे जो है वो पूरा सोसाइटी है, वर्केबल सोसाइटी है। तो यहाँ पे जो ऑफिस वर्क और वगैरह के जो लोग होते हैं ना, जो ऑफ वीक मैचेस होते हैं वहाँ पे आना पसंद नहीं करते। एक तो शायद ये वजह हो सकती है, बट बिग रियलिटीज़ है ना कि रोहित नहीं है, विराट नहीं है। अब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है। तो जो बड़े नाम नहीं है उनकी वजह से भी कई बार लोग नहीं आते। क्योंकि हम देखते हैं ना, विराट कोहली दिल्ली में रणजी खेलने चले जाते हैं भाई, रेलवे के सामने मैच रहता है, वो 10,000 पब्लिक आ जाती है और सडनली रियलाइज़ होता है ग्राउंड स्टाफ को कि दूसरे एंड्स खोलने पड़ेंगे क्योंकि क्राउड ज़्यादा है। तो विराट कोहली जब ऐसे मैच में, नॉन डिस्क्रिप्टिव मैच में अगर वो क्राउड लेके आ सकते हैं तो दुबई एशिया कप क्राउड तो आता। दूसरी बात करते हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान होता है तो वहाँ आप ये बात करते हैं कि क्राउड तो फुल होगा, पर सच्चाई ये है कि टिकटें नहीं बिची हैं। जो डिसेंट प्राइसेस वाली टिकटें हैं वो तो फिर भी बिच गई हैं, बट जो हाई प्राइस टिकट्स हैं वो अभी भी नहीं सोल्ड आउट है। और इसकी सबसे मेन वजह जो आप बात करते हैं ना, एक तो ये कि बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। दूसरा, अभी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि बाइकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, वो भी एक वजह हो सकता है कि क्राउड नहीं आ रहा। अभी टीवी पे क्या होगा, जो डिजिटल जो नंबर्स होते हैं वो कितने अप जाएंगे डाउन जाएंगे, वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन क्राउड नहीं है। और दूसरी जो आप बात करते हैं ना, कंपटीशन उस लेवल का नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं भाई, हांगकांग, ओमान, ये वन साइड मैचेस हो जा रहे हैं, तो क्राउड उसकी वजह से भी नहीं आ रहा है कि चलिए वो लेवल का कंपटीशन नहीं है। और अगर आपको याद रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड का टूर हुआ था भारत का, वनडेज T20s, वहाँ पे हमने देखा जो वनडेज में नंबर फिर भी हाई थे, T20 की TRP डाउन थी यार। देखिए, वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है या IPL होता है, वहाँ पे नंबर्स अलग चलते हैं। जब बायलैटरल्स की आप बात करते हैं ना, कुछ इस तरीके से चलते हैं कि जो T20 फॉर्मेट है वो सबसे हाई रहेगा, फिर वनडे आएगा जो थोड़ा मिडलिंग रहेगा, कभी आप थोड़ा डाउन, कभी टेस्ट लो। उस टाइम पे मेरे यार टेस्ट और वनडे हाई गए थे, T20s के नंबर डाउन थे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे और नंबर्स कहाँ पहुँच जाते हैं। ये भी एक सच्चाई रहती है अपने आप में कि ब्रांड वैल्यू जो होती है ना, वो उसकी कमी नज़र आई एशिया कप में। सिर्फ मैचेस चल रहे हैं लेकिन उस लेवल के नहीं आ रहे। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पहली बार ऐसा हो सकता है कि क्राउड ना हो। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि टिकटें इतनी बिक जाती हैं कि कई बार बहुत ट्रैफिक होता है, टिकट ले नहीं पाते बहुत लोग। बट इस बार ऐसा होता लग नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है? आप भी कमेंट में बताइएगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक, श्रीलंका बांग्लादेश 5वां मैच है एशिया कप का। अब जो ऐसे मैचेस रहेंगे ना, जो एक बड़े नेशंस के बीच में जो मैच रहेंगे वो थोड़े ऊपर की तरफ जाएंगे। नॉट इन टर्म्स ऑफ क्राउड, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, वहाँ जाएंगे मैचेस। श्रीलंका बांग्लादेश से आप क्या कर सकते हैं उम्मीद से? देखिए, अबू धाबी में मैच है और अबू धाबी में मैच होने का मतलब ये है कि जो हम देख पा रहे हैं यार, हांगकांग ने 143 बनाए थे। मतलब सच्चाई ये भी है ना कि वो ऑल आउट नहीं हुए, एक अच्छी तरीके से क्रिकेट खेली है हांगकांग ने, कंपटीशन दिया है और 144 चीज़ करते ही करते सिर्फ 8 बॉलें ही बची थी। बांग्लादेश चेज़ कर रहा था जब। सो ये एक बात है, चेज़ यहाँ होता है। तो टॉस अगर आप जीत रहे हैं तो फिर आप बॉलिंग फर्स्ट कीजिए
वो एडवांटेज के रूप में रहता है। और सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश की जब बात करते हैं ना, देखिए दोनों टीम को जब कंपैरिजन करते हैं कि भाई एक तरफ श्रीलंका है दूसरी तरफ है बांग्लादेश, डिफरेंस नज़र आता है। श्रीलंका के पास एक बैलेंस नज़र आता है। चरित्र श्रीलंका की कप्तानी में आंकड़े थोड़े ऊपर गए हैं। चरित्र श्रीलंका एज अ बल्लेबाज वेल डन, बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने। और जब से कमेंडो मेंडिस आए यार, एक अलग लेवल पे ले गए हैं टीम को। ये तो रही है श्रीलंका की बात। अगर आप प्लेइंग 11 एक बार अगर आप देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, उसके ऊपर नज़र करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो आप देखेंगे प्रथम निशंका कंसिस्टेंट बल्लेबाज और 2022 से टॉप बल्लेबाजों में से रहे हैं कि जिन्होंने रन बनाए हैं श्रीलंका के लिए। T20 में हो चाहे वनडे हो, साथ दे रहे हैं उनका कुशल मेंडिस। मेंडिस अच्छे खिलाड़ी हैं और परफॉर्मेंस भी उस तरीके के रहते हैं, कभी अप जाते हैं कभी डाउन रहता है, बट मेंडिस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बट कुशल परेरा, कुशल परेरा के बारे में आप एक चीज़ देखते हैं कि या तो कई बार बहुत हाई चले जाते हैं और या तो फिर कंटिन्यू लो जाते हैं। ऐसा नहीं रहता कि एक मैच अप एक मैच डाउन, जब डाउन रहता है तो फिर कंटिन्यू डाउन रहता है। तो ये एक कुशल परेरा के बारे में। बट बाद में जो कमेंडो मेंडिस आएंगे, आपके पास चरित्र श्रीलंका है, वहाँ दुष्यंत शनाका है। दुष्यंत शनाका के बारे में आप ये कहते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और एक अच्छे प्लेयर है अपनी टीम के लिए, और टीम को उन्होंने एक लेवल दिया है। वनिंदु हसरंगा के बारे में आप क्या बताएं, जिस तरीके की उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी बांग्लादेश से जब टूर था श्रीलंका का, वहाँ इंजरी हुई थी उनको। उसके बाद रिकवर तो कर गए हैं ऐसा श्रीलंकन बोर्ड कह रहा है, बट ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर वनिंदु हसरंगा नहीं खेलते देन दिनेश वेलालागे खेलेंगे। वेलालागे इनएक्सपीरियंस है बट परफॉर्मेंस अच्छी है। इंडिया के सामने क्या परफॉर्मेंस करी थी भाई ने यार, मज़ा आ गया था वो परफॉर्मेंस। 6 विकेट रोहित, विराट, सबको उन्होंने एक एक करके आउट किया था। और सिर्फ इतना नहीं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं। पर्सनली मेरा मानना यह है कि वेलालागे कई बार हसरंगा से बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। वो शतक याद आता है वो भारत के खिलाफ जो बनाया था उन्होंने, वो उसके अलावा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और दूसरे उनका साथ देंगे महेश थिक्शाना। अब महेश थिक्शाना CSK का एक्सपीरियंस काम आता है यहाँ उनको, दुबई में खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, और इतना ही नहीं, एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और फिर आप बात करते हैं कि गेंदबाज नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना की तरफ आप देखेंगे। नुवान तुषारा विद द न्यू बॉल और आपके पथिराना साहब बाद में। गेंदबाजी में एक प्रॉब्लम यह है कि ये वाइड्स ज़्यादा फेंक रहे हैं, थोड़ी इकोनॉमी हाई जा रही है, बट इनकी स्पिन गेंदबाजी वो बेहतर है। सिर्फ बेहतर इस वजह से भी है क्योंकि आपके पास हसरंगा है, आपके पास महेश थिक्शाना है, आपके पास वेलालागे है। उस तरीके की कंपटीशन देख चुके हैं वो। IPL में वेलालागे इतना नहीं खेले, बट फिर भी आप उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस खिलाड़ी के रूप में देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वनिंदु हसरंगा टॉप गेंदबाज है, टॉप स्पिन गेंदबाज है। और हसरंगा और महेश थिक्शाना दोनों अलग कम्युनिटी के साथ आते हैं। और फिर आते हैं आपके कमेंडो मेंडिस और चरित्र श्रीलंका, 2 ऑफ ब्रेक गेंदबाज एक अलग काम कर सकते हैं। और साथ में फिर इनकी जो बल्लेबाजी चलती है वो भी एक अलग लेवल के, क्योंकि चरित्र श्रीलंका परफॉर्मेंस एकदम ऊपर की तरफ गई है कुछ समय से। कप्तानी का प्रेशर फिर भी अच्छा खेले। कमेंडो मेंडिस एक नंबर परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी। और फिर प्रथम निशंका आपके एंकर बल्लेबाज है, तो वहाँ इनकी टीम सॉर्ट आउट है। ज़रूरत पड़ती है तो फिर चंबिका करुणारत्ने की तरफ भी आप देखते हैं। दुष्मंत चमीरा भी इनके पास एक अच्छे गेंदबाज है, उस तरफ भी जाएंगे। ये देखना रहेगा कि किस तरीके से किसको हम फिट करते हैं, कौन प्रैक्टिस में अच्छा कर रहे हैं, उनकी तरफ आप जाएंगे। एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो फिर दुष्मंत चमीरा के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर नुवान तुषारा के साथ जाएंगे। बांग्लादेश की बात क्या ही करें यार, हांगकांग के सामने भाई साहब आपको वहाँ मैच मार्जिनली जीतना था। 144 आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आप 15-16 ओवर में खत्म करें। लिटन दास अच्छी पारी 39 में 59 बनाए उन्होंने और एक अच्छी पारी खेली, बट फिर वही आप तोहिद हृदय और लिटन दास के आजू बाजू घूमते इर्द गिर्द आप रह जाते हैं। 2 ही प्लेयर हैं जो आप कहते हैं कि इनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। ईमान हुसैन, परवेज हुसैन ईमान ने अच्छी पारी खेली। जाकिर ने भी थोड़ी कोशिश जरूर की, बट तोहिद हृदय थोड़े धीमे रहे, बट फिर कंसिस्टेंट रहते हैं। सिर्फ तोहिद हृदय के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्राइक रेट थोड़ा धीमे धीमे चलेगा उनका, लेकिन वो कंसिस्टेंट है। बाकी प्लेयर्स का क्या वो देखना रहेगा। तस्कीन के खाते में विकेट आती है विकेट रिसाद हुसैन के खाते में। मेहदी भी अच्छा करते हैं, लेकिन आपकी स्पिन थोड़ी सी वीक पहले रहती है, आपकी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी धीमे धीमे चलती है। सो बांग्लादेश के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। कि हांगकांग के सामने तो चल गया, मैंने जैसे कहा था हांगकांग के सामने इनको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दिक्कत होगी श्रीलंका और अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ आपका नेट रन रेट मैटर करेगा। अगर आप ये दोनों मैच जीत जाएंगे तो फिर आप 3 जीत के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 4 के लिए, नहीं तो फिर आप
फंस जाएंगे थोड़े सी। ये समस्या बांग्लादेश के लिए ज़रूर रहेगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि एक अच्छा मैच होगा, बैलेंस मैच होगा, क्योंकि पिच इस तरीके से है। और श्रीलंका बांग्लादेश से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और उनकी चाहे बल्लेबाजी देख लें, चाहे गेंदबाजी देख लें, चाहे स्पिन बॉलर्स देख लें, सब उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। सो आई होप श्रीलंका इस मैच को जीत सकता है, और जीतना भी चाहिए। जिस तरीके से इनकी टीम है, उनका कॉम्बिनेशन है, अच्छी टीम है, स्ट्रेंथ लेकर आते हैं, तो ये उनके लिए एक रहेगा। बाकी क्राउड जो नहीं आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आपकी क्या राय है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे, वो भी आप बताइएगा ज़रूर। श्रीलंका बांग्लादेश कौन लग रहा है आपको, कौन बाजी मार रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबाइएगा, और बन जाइए आप BST मेरी फैमिली का हिस्सा। चलिए जल्द लाते हैं इंडिया पाकिस्तान का भी प्रीव्यू।